हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की पाठशाला में। फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में हमने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। ठीक फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं आपका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद जो कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी होती है उसे कैसे फाइंड करेंगे वो बताएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम मेथड्स, हमारे पास चार मेथड्स होते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम जानते हैं पहले कि हमारे पास जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि if the equation is in the form of pdx plus qdy plus rdz is equal to 0 is called total differential equation। तो फ्रेंड्स, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई इक्वेशन pdx plus qdy plus rdz is equal to 0 की फॉर्म में होती है तो हम उसे क्या कह देते हैं कि वो हमारी एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना होने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आती है, कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कैसे निकाल देंगे। अब है कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी of total differential equation। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब इसकी कंडीशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे डिटरमिनेंट का उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट का उपयोग कर हम कैसे इसकी कंडीशन फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप जो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करें और आप कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए पी क्यू आर, आपको पी क्यू आर लिखना है, फिर एक बार लिखना पी क्यू आर, फिर डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी वाई और डी ओवर डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से अपना डिटरमिनेंट लिख लिया है। अब मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाला हूं। तो देखिए डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो p, तो ये इधर से गया तो डी क्यू डी जेड माइनस ये से होगा तो माइनस डी आर ओवर डी वाई माइनस आता बीच में क्यू। अब ये क्यू की ये गए और ये वाले हो गए, तो ये हो गया डी पी डी जेड माइनस ये डी और माइनस डी आर ओवर डी एक्स। फ्रेंड्स, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी जो डिटरमिनेंट है उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस आर से ये गए तो बचेगा डी डी पी ओवर डी वाई माइनस डी क्यू ओवर डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू यहाँ से 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस डिटरमिनेंट को यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या आएगा पी डी क्यू ओवर डी जेड माइनस डी आर ओवर डी वाई। अब इस प्लस को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस क्यू डी पी सॉरी डी आर, ये प्लस हो जाएगा नेगेटिव डी आर ओवर डी एक्स माइनस डी पी ओवर डी जेड प्लस आर डी पी ओवर डी वाई माइनस डी क्यू ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने अपनी क्या फाइंड कर लिया, कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, p डी क्यू ओवर डी जेड माइनस डी आर ओवर डी वाई प्लस क्यू डी आर ओवर डी एक्स माइनस डी पी ओवर डी जेड प्लस आर डी पी ओवर डी वाई माइनस डी क्यू ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, ये आपकी क्या आ चुकी है, इसे मैं बॉक्स में मर्ज कर रहा हूं। ये है आपकी कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी।
आपको इसे याद रखना मस्ट है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको बार बार इसका डिटरमिनेंट लेकर आपको सॉल्व करना होगा। अब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जिससे आपके जो आंसर है फटाफट निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने कंडीशन ऑफ इंटेलिजिबिलिटी पढ़ा दिया और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या वो बता दिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर मेथड्स पे जाने वाला हूं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम मेथड्स की बात करेंगे, तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्विंग मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस में 4 मेथड्स हैं जिससे हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड मेरे पास क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, पहला मेथड क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सेकंड मेथड होता है हमारे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन मेथड। थर्ड होता है वन वेरिएबल रिगार्डिंग कांस्टेंट। इसमें क्या मतलब है कि एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं थर्ड वाले मेथड में। वो फोर्थ मेथड होता है फ्रेंड्स हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, सेकंड मेथड होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन मेथड, वन वेरिएबल रिगार्डिंग कांस्टेंट, ये होता है हमारे पास थर्ड वाला मेथड, और फोर्थ होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हम इस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लूंगा और आपको इसे पूरी अच्छी तरीके से समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये सारा रफ कर दे रहे हैं और हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आने वाली वीडियोस में हम बचे हुए 3 मेथड डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, फ्रेंड्स इस मेथड पे जाने से पहले मैं आपको कुछ डायरेक्ट डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिख देता हूं, जिसको आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के आपको बहुत ही इजी तरीके से वो क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं। तो देखिए कुछ डायरेक्ट डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास। डी एक्स वाई का डेरिवेटिव अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, डी एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अगर मुझे डी अगर एक्स वाई अपॉन एक्स का चाहिए तो मेरे पास क्या होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मुझे डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इनको आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर आप डायरेक्ट इनको याद रखते हैं तो आपके जो क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से आप टैकल कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगली डी tan इनवर्स y अपॉन x का अगर मैं निकालूंगा तो x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इसका आ सकता है। मैं और भी लिख देता हूं, d अगर हम ले सकते हैं log y अपॉन x का तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से x dy माइनस y dx अपॉन
यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना और एक और लिख सकते हैं हम डी लॉग एक्स वाई का अगर निकालना है तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव से आप याद रख सकते हैं, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत इजी तरीके से निकल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने ये प्रोडक्ट रूल 2 का दिया, 3 का भी बता देता हूं। देखिए डी एक्स वाई प्लस जेड का आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स बेसिकली आप लोग ज्यादातर जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं इसको तो याद रखते हैं, लेकिन इसको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, तो मैं इसको आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए एक्स वाई जेड, पहले हम डेरिवेटिव लेंगे dx का। अगर dx का लेंगे तो x को हम छुपा लेंगे, तो बचा क्या y z और dx। मुझे x का डेरिवेटिव चाहिए था तो मैंने y को छुपा लिया, तो y z बचा तो dx प्लस अब x के बाद y का डेरिवेटिव लूंगा तो y को छुपाऊंगा तो xz dy प्लस अब मुझे z का डेरिवेटिव लूंगा तो z को छुपाऊंगा तो xy dz। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने सारे डायरेक्ट मेथड्स लिख दिए डेरिवेटिव्स को निकालने के। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रख सकते हो तो प्लीज इन्हें याद रखिए, क्योंकि आपके साथ मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार देख लीजिए और मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं उससे रिलेटेड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। आई होप आपने देख लिया, मैं सिर्फ पढ़ने वाला हूं। देखिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए इसके ऊपर। मेरे पास क्वेश्चन है इसके लिए, yz प्लस y प्लस z dx प्लस z प्लस x dy प्लस x प्लस y dz इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है y प्लस z dx प्लस z प्लस x dy प्लस x प्लस y dz इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, वो क्या थी p dx प्लस q dy प्लस r dz। ठीक है, पढ़ा तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू y प्लस z है। ठीक है, इसे बॉक्स में बात कर देता हूं। और यहाँ q की वैल्यू मेरे पास फ्रेंड्स z प्लस x। ठीक है, और यहाँ r की वैल्यू मेरे पास क्या है x प्लस y। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये वैल्यूज p q r की तो फाइंड कर ली है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे इस क्या लगानी है कि कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, जो कि क्या है ये जो हमने निकाल के रखी है कि हमें अब यहाँ पे जब हमने p q r की वैल्यू निकाली तो हमें इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी ये है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई कर रही होगी तो डेट, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी लगाएंगे तो पहले हम क्या निकालना होगा, इसका dq, यहाँ पे dq है और dq ओवर dz, तो dq ओवर dz निकालेंगे हम। तो देखिए dq ओवर dz, तो यहाँ पे बन आएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब निकालेंगे dr ओवर dy। ठीक है, देखिए dr ओवर dy इसका भी बना जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या dr ओवर dx। अब देखिए dr ओवर dx यहाँ पर इसका भी बना आएगा। अब निकालेंगे dp ओवर dz। देखिए dp ओवर dz यहाँ पे भी बना है इसका। अब निकालने वाले हैं dp ओवर dy तो p ये रहा y यहाँ पर है तो यहाँ इसका भी बना जाएगा। अब निकालेंगे dq ओवर dx, तो देखिए इसका क्या आने वाला है मेरे पास dq ओवर dx, यहाँ पर भी बना है। तो फ्रेंड्स इन सब का डेरिवेटिव आ चुका है, मेरे पास 1 आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि इन सबको कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी है वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं, कि उसमें उसे उन्हें प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को इसमें पुट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करने वाला हूं। देखिए p की वैल्यू मेरे पास क्या है y प्लस z। ठीक है, dq ओवर dz, इन सब की वैल्यू बने तो 1 माइनस 1 प्लस q की वैल्यू मेरे पास क्या है z प्लस x, 1 माइनस 1 प्लस x प्लस y, 1 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास ये सब आ चुका है। अब जब मैं इसको पूरी तरीके से जब सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, और कंडीशन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है कि इन सब का
जब हम सम करें p प्लस q प्लस r और उनके डेरिवेटिव्स का क्या आ जाती है 0, तो हमारे पास 0 आ चुका है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कंडीशन ऑफ इंटरचेबिलिटी इज सेटिस्फाइड इज, ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी थी वो क्या सेटिस्फाइड हो चुकी है। फ्रेंड्स आप इसे एक बार देख लीजिए, इसके बाद में फिर आपका फाइनल आंसर पे जाने वाला हूं। देखिए अब इसके बाद होता क्या है कि मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब इसके बाद अब देखिए मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, dx का इसके अंदर मल्टीप्लाई dy का इसके अंदर dz का इसके अंदर, ठीक है, तो क्या आएगा y dx प्लस z dx प्लस z dy प्लस x dy प्लस x dz प्लस y dz इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, इन सबका मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया अपना मल्टीप्लाई। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं x dy प्लस y dx को एक साथ लिखता हूं प्लस x dz प्लस z dx प्लस y dz प्लस z dy इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं। अब जब मैं इसे करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव्स याद रखने, तो आप ये देखेंगे तो ये dxy का डेरिवेटिव है, dxy में प्रोडक्ट रूल है xy का, प्लस ये किसका हो गया आपका dzx का, प्लस ये हो गया आपका dyz का इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा इसका इंटीग्रेशन अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या बचेगा। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा xy प्लस zx प्लस yz इज इक्वल टू c इज हियर कांस्टेंट। तो हमारे पास इसका क्या आ चुका है आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने खत्म कर लिया। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव्स याद रखने होंगे क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। देखिए मैंने अभी यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया आपको, तो प्लीज आप उन्हें भी याद रखें। और ऐसी वीडियोस मैं रोज डेली आपके लिए लाता रहूंगा। आप प्लीज वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को अपने